अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो उन वीडियोज़ में से एक है जिसके लिए मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं और ये वीडियो होने वाली है कि फाइवर के ऊपर आपको ऑर्डर क्यों नहीं मिलते। हम उन रीजंस को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 20 से 22 ऐसे रीजंस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी वजह से आपको ऑर्डर नहीं मिलते। और ये खाली मेरा अपना एनालिसिस नहीं है, इसके ऊपर मैंने फाइवर का जो फोरम है उसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। इसके अलावा जो है लोगों से बात की है जो फाइवर पे काम कर रहे हैं और उसके बाद ये पूरे 22 पॉइंट्स मैंने तकरीबन कंपाइल किए हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑर्डर्स क्यों नहीं मिलते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक जो इसके अंदर 22 पॉइंट्स में से सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो सर्विस है उसकी डिमांड। अगर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो आप समझते हो यूनिक है और आप उसके ऊपर गिग क्रिएट कर लेते हो और आप कहते हो कि यार मैं तो यूनिक काम करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर तो मुझे ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर आपको ऑर्डर मिले। उसका रीज़न ये है कि क्या वो जो सर्विस आप दे रहे हो उसकी डिमांड भी है। अगर उसकी डिमांड ही नहीं है तो फिर आप ऑर्डर उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप इस तरह की जितनी सर्विसेज क्रिएट कर लें और आप ये सोचें कि मेरी गिग तो यूनिक है। तो यूनिक होने से खाली मैटर नहीं होता, जब तक कि उस चीज़ की डिमांड नहीं हो जब तक कि जो है वो आपके ऊपर आपको जो है वो उसके ऊपर ऑर्डर कभी भी नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत मुश्किल मिलेगा और बहुत कम ऑर्डर मिलेंगे। तो जिन लोगों को ये होता है कि भाई मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो ये चेक करें कि क्या वो जो सर्विस जिस पे ऊपर काम कर रहे हैं उसकी डिमांड भी है या नहीं। तो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो है निश सिलेक्शन। अब निश सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले जो होता था वो ये होता था कि फाइवर पे हमें जो भी काम करना है हम वो गिग डालते थे और वो चीज़ें जो है वो रिजल्ट्स में आ जाती थी। लेकिन अब फाइवर बहुत कॉम्पिटेटिव हो चुका है। अब फाइवर पे एक एक गिग के ऊपर जो है वो इवन लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है ना अब उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइवर पे रैंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले हम अगर एसईओ का काम कर रहे थे तो हम डायरेक्ट एसईओ के ऊपर भी रैंक कर जाते थे। अब जो है वो ऐसा नहीं होता। जिस तरह आज से 20-25 साल पहले जब 20-22 साल पहले जब हम गूगल के ऊपर काम कर रहे होते थे तो हम सिंपल उसके अंदर जो है वो आपका जो कीवर्ड होता था उसको मेन कीवर्ड को भी टारगेट करते थे तो हम रैंक कर जाते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा इम्पॉसिबल है करना। इम्पॉसिबल से मकसद बहुत बड़ा बजट और बहुत बड़ी रिसोर्सेज, बड़ी एफर्ट्स चाहिए होंगी ये काम करने के लिए। सेम वे अब फाइवर के अंदर भी ऐसे ही हो चुका है। तो फाइवर पे मेन जो निश है उसके ऊपर अब आप जो है वो आपको रैंक करना मुश्किल है। तो अब आपको जो है वो माइक्रो निश के ऊपर जाना पड़ता है। अगर वर्डप्रेस पे काम करें, आप वर्डप्रेस पे डिजाइनिंग करें तो वर्डप्रेस डिजाइन को नहीं मेंशन करें, आप वर्डप्रेस की स्पेसिफिक किसी थीम को मेंशन कर दें, डीवी के ऊपर डिजाइन करके दूंगा, या इस तरह से आप जो है उसको फर्दर जो है वो माइक्रो लेवल के ऊपर लेके जाएं और माइक्रो निश के ऊपर अपने ऊपर काम शुरू करेंगे तो आपको उसका ज्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट निश। इसके ऊपर मैं पूरा एक टॉपिक है और बड़ा लंबा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आइंदा आने वाले दिनों में वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में इसको मैं डिस्कस नहीं कर सकता। तीसरा जो पॉइंट है वो है कंपटीशन। अगर आप जो काम करने जा रहे हो उसका क्या लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है। आप ये कहते हो यार मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी बहुत डिमांड है फिर भी मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, तो ये डिपेंड करता है कि वो डिमांड तो है लेकिन उसमें कंपटीशन कितना है। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अगर उसमें बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको काम करने में मुश्किल हो सकता है आपको ऑर्डर मिलने में मुश्किल हो। फिर उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं जो कि अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट ये कि अगर उसमें कंपटीशन है तो उसके लिए फिर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। बाकी मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा कि आज का जो वक्त है वो सबसे बेस्ट है रिसर्च के लिए, यानी आजकल जो टाइम है वो सबसे बेस्ट है। आपको पता है इस वक्त वायरस की वजह से लोगों को घर में लॉकडाउन किया गया है, लोग घर में बैठे हुए हैं और लोग जो है बहुत सारे लोग टीवी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ोन के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बजाय टाइम वेस्ट करने के आप ये सबसे राइट टाइम है इस वक्त आपके लिए सीखने का, रिसर्च करने का, एक्सपेरिमेंट्स करने का। तो इस टाइम को यूटिलाइज करें और जो भी चीज़ें आपको करनी है उसको इस वक्त जो है वो आप करके देखें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम है इस वक्त। अगर आपने कुछ सीखना है तो आप इसके इस वक्त जो है वो टाइम को यूटिलाइज करके सीख सकते हैं। इस वक्त टाइम को ज़ाया नहीं करें और टाइम को पॉजिटिव वे में यूज़ करें और उसको जो है वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए यूटिलाइज करें। चौथी चीज़ जो है वो यूज़र नेम। अब यूज़र नेम जो है वो ये कोई मेजर फैक्टर नहीं है लेकिन ये वन ऑफ द फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऑर्डर कम मिलते हैं थोड़ा सा, यानी कि एक रेशो थोड़ा सा उसमें कम हो जाता है वो यूज़र नेम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये कि अगर आपका यूज़र नेम, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना जो यूज़र नेम है वो सिलेक्ट करता हूँ SEO Master 22।
अब ये SEO मास्टर 22 लिख करके मैं यूजर नेम रख करके और मैं कल को सोचता हूँ नहीं यार मुझे जो है ना SEO के बजाय मैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम शुरू कर दूं, तो ये जो मेरा नाम है SEO मास्टर 22 ये ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए सूटेबल नहीं है। अगर मैं इसको रख करके काम करूंगा तो लोगों को ये चीज लगेगी कि यार ये तो SEO का बंदा है, ये कहाँ से ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, इसका काम इतना अच्छा नहीं होगा, ये इसकी एक्सपर्टीज नहीं है, ये इसकी फील्ड नहीं है, ये जबरदस्ती इस फील्ड के अंदर आ रहा है, तो हो सकता है लोग यूजर नेम देख करके मुझे ऑर्डर ना करें। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है कि जो भी यूजर नेम रखें वो प्रॉपर होना चाहिए, जो भी निश है उसका स्पेसिफिक यूजर नेम होना चाहिए, या फिर आप जो है वो अपना नाम रख लें जॉन मॉर्सन या जो भी जिस तरह या जो आपका एक्चुअल नाम है वो आप रख लें, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यूजर नेम जो है वो काफी मैटर करता है, तो उसको जो है वो बड़े एहतियात से आपने देखना है और काम करते वक्त यूजर नेम आपको काफी मैटर करता है। पांचवी चीज जो चीज है वो है प्रोफाइल पिक्चर। अब ये भी वन ऑफ द रीजंस होता है कि प्रोफाइल पिक्चर कैसी है। अगर आप मेल हैं तो आपको एटलीस्ट थोड़ी सी प्रोफेशनल पिक्चर रखनी चाहिए। ये जो रीजंस मैं बता रहा हूँ प्रोफाइल पिक्चर वाला, ये या और भी इसमें कुछ रीजंस जो आगे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, वो जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ऑर्डर आपके जैम हो जाए उसके वजह से मिले ही ना, बल्कि ऐसा होता है कि अगर आपको 100 ऑर्डर मिलना थे तो अब आपको 95 मिल रहे हैं, 5 ऑर्डर आपकी इन मिस्टेक्स की वजह से आपके कम हो रहे हैं। तो अगर नई प्रोफाइल हो तो हो सकता है आपको अगर 1 मिलना था तो वो भी नहीं मिल रहा। तो ये रीजंस जो हैं कि ये कंसिडर करें जब आप काम करने जा रहे हो। आपकी प्रोफाइल पिक्चर थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए, आप जरा कोट वोट लेकर के एक प्रोफेशनल पिक्चर खिंचवा लें और उसको यूटिलाइज करें अपनी प्रोफेशनल जो भी काम आप करने जा रहे हो उसके लिए, क्योंकि आपके जो प्रेजेंटेशन होती है वो बड़ी मैटर करती है। तो उसके लिए आप थोड़ी सी अच्छी प्रेजेंटेशन रखें। अगर आप किसी गिग के ऊपर काम करें तो वो आपका वन ऑफ द जो ऑर्डर का फैक्टर होता है उसके अंदर ये भी शामिल। छठी चीज जो हमारे पास लिस्ट में आ रही है वो ये कि टेस्ट, क्या आपने जो फाइवर के टेस्ट हैं, एग्जाम्स हैं आजकल जो फाइवर दे रहा है, तो वो आप पास करें थोड़े से। वो एक फैक्टर है जिसके अंदर ही कि लोगों को पता चलता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो। अगर आप SEO करने जा रहे हो और आपने SEO का टेस्ट पास किया हुआ है तो उससे अगले बंदे को ये पता चलेगा कि भाई इस बंदे को जो है काम आता है, इसने टेस्ट पास किया हुआ है। तो ये जो एक फैक्टर है, प्रॉपर फैक्टर है ये, इसको आप जरूर कंसिडर करें जब आप काम करें फाइवर के ऊपर कि टेस्ट जरूर दें, उससे जो है वो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली जो लोग नया काम स्टार्ट करते हैं वो सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं और बस जाते हैं, गिग बनाते हैं, बोलते हैं ऑर्डर नहीं आ रहे। तो भाई ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसिडर करना है जिस वक्त आप अपनी प्रोफाइल बनाने जा रहे हो। ये ऐसे ही है जैसे एक जगह जॉब की ओपनिंग है और 10,000 लोग आ गए, अब उनमें सिलेक्शन उसका होगा जो सबसे बेस्ट होगा। तो आपने सबसे बेस्ट बन के दिखाना है, आपने अपने आप को सबसे बेस्ट प्रूफ करना है, जब जाके आपको काम मिलना शुरू होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 100% ऐसा हो, लेकिन आप खुद सोचो कि फाइवर पर लाखों लोग इस वक्त बाइंग सेलिंग करें। बाज़ औक़ात लक की वजह से ऑर्डर मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात एफर्ट्स की वजह से मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से मिलते हैं ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। लेकिन ये वो रीजन है जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप काम करने के लिए जा रहे हो। अबाउट योरसेल्फ, जो आपके अपने बारे में डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आप कोई उल्टी सीधी बातें उसमें नहीं रखें, आप थोड़ा सा कंसाइज वे में अपने आप को डिस्क्राइब करें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या प्रोफेशनलिज्म है आपके अंदर, किस तरह से आप काम करो। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ काम किया हुआ है। काम तो खैर नहीं, लेकिन ये कि यानी द वे यू वर्क वो जो है वो मैटर करता है कि आपने किस तरह का काम किया हुआ है, कौन सी टाइप का काम किया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा जो है वो मेंशन कर दें। अगर कोई वर्क एथिक्स आपकी स्पेशलाइजेशन है तो उसको मेंशन करें। अगर आपने काम में कोई स्पेशलाइज वर्क किया हुआ है तो उस चीज़ को मेंशन करें। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को मेंशन करने से काफ़ी फर्क पड़ता है ऑर्डर रेशो के ऊपर। आठवीं जो चीज़ है ये कोई मेजर फैक्टर नहीं है, लेकिन ये कंसिडरेबली, यानी इसके बारे में ये कहा जाता है कि लोगों को 8 to 10, 15% तक का फर्क इन चीज़ों से पड़ता है, जिनमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो जेंडर हो गया कि अगर आप मेल और फीमेल के ऊपर, फीमेल्स को जो है वो ऑर्डर रेशो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपको हो बाय डिफॉल्ट ये एक एडवांटेज है कि आपको ऑर्डर्स थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू मेल। और इसके अलावा कंट्री का फैक्टर मैटर करता है। लाइक अगर कोई बंदा बांग्लादेश में बैठा हुआ है, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है और एक बंदा जो है वो USA, UK इन जगहों पे बैठा हुआ है, तो लोग जो है वो उसको प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह इन कंट्रीज़ के। वो उन कंट्रीज़ के लोगों से काम करवाने ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एक फैक्टर है जिसके अंदर जो है वो जो मैटर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे मैटर नहीं करता, लेकिन ये कंसिडर करते हैं लोग इस चीज़ को। तो ये भी वन ऑफ द ऑर्डर ना आने का एक फैक्टर्स में से। 9th पॉइंट जो हमारे पास है वो है टेक्निकल इश्यूज विद द गिग। अब टेक्निकल इश्यूज क्या हो सकते हैं, इसको मुझे इस जो पॉइंट है इसको लिखना पड़ेगा। टेक्निकल इश्यूज लाइक मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप SEO की गिग बना रहे हो, लेकिन आपकी अपनी गिग जो है वो SEO ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। आप जो है वो कंटेंट राइटिंग कर रहे हो
और या आप जो है वो रिवीजन की गिग लगाइए कि मैं आपके जो है रिव्यू करूंगा कंटेंट को या बुक को रिव्यू करूंगा, लेकिन ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो आपकी अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन में या प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हो और आपका कवर खुद इतना प्रोफेशनल नहीं बना हुआ कि, तो ये जो टेक्निकल इश्यूज है इनकी वजह से लोग ऑर्डर, ये बड़ा फैक्टर है, इसकी वजह से हो सकता है आपको ऑर्डर मिले ही ना। लाइक जो चीज़ आप खुद कर रहे हो उसको तो कम से कम वहाँ पे सही से पोर्ट्रे करो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक आपके कंटेंट में और आप कंटेंट राइटर हो और आपकी गिग के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है तो लोग आपको ऑर्डर नहीं करेंगे, लोग इग्नोर करेंगे आपको, लोग बोलेंगे भाई ये तो खुद काम नहीं कर सकता सही से, तो ये हमारे लिए क्या सही से काम करेगा। जो बंदा अपनी गिग सही से नहीं बना सकता कंटेंट राइटिंग करते हुए, लिख सकता उसको प्रॉपर्ली, या जो बंदा ग्राफिक डिजाइनर है उसका कवर इतना पैथेटिक है, तो वो हमारे लिए क्या काम करेगा, वो आपको ऑर्डर नहीं करेंगे। तो ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर है, इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करना है आपने। 10वीं चीज़ जो मैंने देखी जब मैं लोगो डिज़ाइनिंग सर्च करता था, लोगों ने टोयोटा का लोगो लगाया हुआ है, लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो है वो लोगोज लगाए हुए हैं अपनी लोगो की गिग के अंदर। तो भाई आपने टोयोटा का लोगो जब डिज़ाइन नहीं किया तो आप क्यों लगा रहे हो? तो जो काम आपने नहीं किया हुआ उसको आप कभी भी अपने गिग के डिस्क्रिप्शन में या अपने गिग के जो कवर है उसके ऊपर मेंशन नहीं करें। उसके अंदर एक तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है और आपका गिग और आपकी प्रोफाइल दोनों उड़ सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी बंदा है वो बेवकूफ़ नहीं है, मतलब उसको पता है कि $5 में टोयोटा वाले आपके पास नहीं आएंगे लोगो बनवाने के लिए। तो ये चीज़ कभी भी मत करें, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ा ब्लंडर है, इसको अवॉइड करें। कभी भी इस तरह का काम नहीं करें कि आप जो काम आपने किया हुआ नहीं है उसको आप अपने नाम से मेंशन करें, ये चीज़ नहीं करें, ये चीज़ आपको डैमेजिंग हो सकती है आपके लिए, तो इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करें। 11वां पॉइंट जो है वो ये डिस्प्ले योर वर्क प्रॉपरली। लाइक अगर आपने कोई काम किया हुआ है तो भाई उसको प्रॉपर डिस्प्ले करो। लाइक कवर के अंदर जो है वो आप उसको डिस्प्ले करो। अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक्स ये की हुई हैं कि वो जो है वो इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं, लेकिन वो इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं, उनकी गिग जो है वो ग्राफिक रिलेटेड है, मतलब बंदा जो काम करता है वो ग्राफिक रिलेटेड करता है। अब उसके 5-6 गिग हैं, कहीं पे लोगो डिजाइन कर रहा है, कहीं पे ब्रोशर बना रहा है, कहीं पे इन्फोग्राफिक बना रहा है। तो जब मैं उसको कवर देखेंगे तो उसमें ब्रोशर एक तरफ बना हुआ है, लोगो एक तरफ बना हुआ है और इन्फोग्राफिक एक तरफ बना हुआ है। तो भाई आप जो चीज़ कर रहे हो ना उस गिग के अंदर सिर्फ उसको मेंशन करो, आप बाकी चीज़ों को उसके अंदर ज़बरदस्ती नहीं घुसाओ, क्योंकि वो चीज़ मैटर करती है। बंदा अगर आपके पास आया है और वो इन्फोग्राफिक्स देख रहा है, इन्फोग्राफिक्स में इंटरेस्टेड है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है कि आपने लोगों का काम किया हुआ है। आप लोगों क्यों उसके अंदर मेंशन करो, आपने जो अच्छा काम किया हुआ है इन्फोग्राफिक्स का, आप उनको जो है वो इमेजेस वहाँ पे लगाते जाओ और उसको मेंशन करो कि भाई ये मैंने काम किया हुआ इन्फोग्राफिक्स का। सेम वे में जब आप लोगो वाले गिग के पास जाओ तो लोगों को मेंशन करो, वहाँ पे इन्फोग्राफिक्स को जबरदस्ती नहीं घुसाओ। तो ये चीज़ें जो है लोगों ने की हुई हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग बोलते हैं ऑर्डर नहीं आ रहे। अब मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि हमारी प्रोफाइल ओवरव्यू कर लें यार, ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ये वो चीज़ें निकलती हैं। अब ये एक एक बंदे के लिए करना, देखिए मैं अगर ये 20-22 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ तो ये सारे पॉइंट्स मुझे चेक करना पड़ते हैं, और ये खाली इतने नहीं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हो सकता है आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूं, तो वो मुझे चेक करना पड़ते हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर बंदे के लिए अपना तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लगा करके मैं उसकी प्रोफाइल चेक करके उसको बोलूँ भाई ये रीजंस हैं, और वो बोले अच्छा ठीक है चलें, मैं फिर अभी फाइवर पे काम ही नहीं कर रहा। तो ये आप ना करें। आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरह चेक करेंगे, आपके साथ क्या मसला है, क्यों नहीं आ रहे, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, उनको काम करें, उनको प्रॉपर लेकर के आए। 12वां पॉइंट जो हमारे पास है वो है आपकी रेटिंग। अगर आपकी रेटिंग किसी वजह से खराब हो चुकी है तो फिर आपको ऑर्डर मिलना मुश्किल है, और उसके साथ रेटिंग जरा सी भी खराब हो जाती है तो फिर बायर रिक्वेस्ट भी आपको नहीं मिलती है एक सर्टेन परसेंटेज से जब आप डाउन हो जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आपकी रेटिंग डाउन है तो फिर आप प्रोफाइल की आपकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप नई प्रोफाइल बना लें, आप उस प्रोफाइल को जो है वो जाने दें, उसके ऊपर मजीद काम ना करें। या तो फिर इतने ऑर्डर्स आपके पास आएँ कि वो जो है वो आप उसको इम्प्रूव कर सकें। तो दो रीज़न्स हैं, दो आपके पास ऑप्शंस हैं कि या तो उसको इतना इम्प्रूव कर लें, अब वो कैसे कर दें वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, और या फिर आप उसको जाने दें और आप नई प्रोफाइल बना लें और फिर नए सिरे से काम करें। और एक बात याद रखें, हमेशा रिव्यू नेगेटिव 2-3 रीजंस की वजह से आते हैं। वो आपका बिहेवियर भी हो सकता है, वो जो है वो ये भी हो सकता है कि आपने काम अच्छा नहीं किया हुआ, और बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी, अगर आपकी एक प्रोफाइल ख़राब हो गई है दूसरी बनाने जा रहे हैं तो देख लें कि भाई ये रीजंस थे जिसके से मेरी पुरानी प्रोफाइल ख़राब हुई थी, तो अब उसको उन इश्यूज़ को नई प्रोफाइल में आप रिपीट ना करें। 13 नंबर पे जो हमारे पास है वो प्रोफाइल की एज है।
नॉर्मली जो है लोग थोड़ा सा एज फैक्टर को भी देखते हैं कि प्रोफाइल कितनी पुरानी है। लाइक अगर जो है वो मैं 10 साल पहले 5 साल पहले मैंने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाई है, तो वो चीज़ थोड़ा सा मुझे जो है वो एक एडवांटेज देगी एज़ कम्पेयर टू ये कि ज्वाइन 2 days अगो। तो ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई एक बंदे ने 2 दिन पहले ज्वाइन किया और एक ने जो है वो 5 साल पहले ज्वाइन किया है, तो वो प्लेटफॉर्म पर 5 साल से मौजूद है, तो स्कैम के चांसेस जो है उसके कम है क्योंकि वो 5 साल से काम कर रहा है। और दूसरी तरफ एक बंदा है जो 2 दिन पहले आया है, तो लोग उस पर ट्रस्ट फैक्टर जो है वो लोगों का थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए जो पुरानी प्रोफाइल होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। अब अगर आप बोलते हैं कि आपकी एक प्रोफाइल ख़राब हो चुकी है, नई बनानी है, तो अब आप तो कह रहे हो कि भाई ये चीज़ मैटर करती है, तो इसका तरीका ये है कि आप पुरानी प्रोफाइल बाय भी कर सकते हैं। लोग बेचते हैं प्रोफाइल्स, ऑल्दो ये लीगल नहीं है, फाइवर के अलाउ नहीं है प्रोफाइल बेचना खरीदना, लेकिन आप कर सकते हो। अगर आपको कहीं ग्रुप में कोई बेच रहा है प्रोफाइल अच्छी चलती है तो आप वो बाय कर लो। इस तरह से आप ये फैक्टर 14 नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट है वो ये कि आपने प्रॉपर टैग्स को यूटिलाइज नहीं किया हुआ। आपकी गिग ग्राफिक्स से रिलेटेड अगर आपने इन्फोग्राफिक्स का काम है तो उसके अंदर आपने टैग्स जो है वो गलत डाल दिए हैं या मिस कर दिए हैं, आपने डाले ही नहीं है। इन्फोग्राफिक्स अगर आप करो तो स्पेसिफिकली उसकी माइक्रोनिश के अंदर चले जाओ, उसके अंदर जितने भी जो उसके प्रॉपर गिग्स टैग्स होते हैं उनको यूटिलाइज करो और उनको यूटिलाइज करके जो है वो आप अपना जो गिग है उसके अंदर डालो। तो ये कि ये आपको जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देंगे आपकी गिग की रैंकिंग के अंदर। तो जब आपकी गिग प्रॉपर रैंक होगी, ये वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर है, तो उसको लाजमी कंसिडर करें कि ये चीज़ जो है आपके लिए काफ़ी मैटर करती है। 15 नंबर पे जो पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि डू नॉट ओवर प्राइस योर गिग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई काम ऐसा है जिसके अंदर वाकई आपको टाइम लग रहा है, एफर्ट्स लग रही हैं, या वो काम महंगा है, तो आप उसको ज़्यादा चार्ज करो। ये ना हो कि जो दूसरे लोग $5 में कर रहे हैं काम, आप वो $50 में करना शुरू हो जाओ, तो लोग वैसे ही उसके ऊपर जो है ना। और ये बेसिकली यार अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको निश से ही आइडिया हो जाता है कि लोग इस काम के पैसे देंगे या नहीं देंगे, तो वो चीज़ जो है वो आपको पता चल जाती है कि भाई जो काम आप करने जा रहे हो इसकी मार्केट क्या है, उसको $5 वाला काम है या $500 वाला काम है या $50 वाला काम है, ये आपको जो है पता चल जाता है अगर आप प्रोफेशनल हो तो अगर आप प्रोफेशनल हो तो अपनी गिग को प्राइस सही से करो, उसकी जो पोजिशनिंग है उसकी प्राइसिंग सही से करो, ना ही जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन प्राइस कर दो, ना ही बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस करो। तो ये दोनों चीज़ें जो है थोड़ी सी बैलेंस प्राइसिंग के अंदर आपको रखना पड़ेगा अगर आपको ऑर्डर चाहिए। वरना अगर आप कोई बहुत अच्छा काम करो और आपको बहुत ज़्यादा उसको लो प्राइस कर देते हो तो लोग ये समझेंगे कि यार इस काम की तो वर्थ ज़्यादा की है और ये इतना कम चार्ज करा, हो सकता है प्रोफेशनल नहीं है, ये काम अच्छा नहीं करे। और दूसरी तरफ अगर आप ज़्यादा कर देते हो तो लोग बोलेंगे यार बिला वजह इतना ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो ये इससे बेहतर मैं दूसरे से करवा लूँ। तो यहाँ पे आपको जो है वो बैलेंस फैक्टर चाहिए होता है, बैलेंस करके आपको काम करना पड़ता है। 16 नंबर पे जो है वो डिस्क्रिप्शन है कि आपकी जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो कितनी आपने कंसाइज और कितना उसको एक्सप्लेन किया है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने लिखी हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप गिग को पहले एक्सप्लेन करें, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको एक्सप्लेन करें। अगर बंदे को आपसे पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर वो पहले आपसे कांटेक्ट करेगा, फिर आप उससे ऑर्डर ले सकते हैं, तो फिर उसको मेंशन करें। स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, उसकी जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर हो, जो वर्डिंग्स हैं वो प्रॉपर हो, प्रोफेशनल लगे तमाम चीज़ें। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अगर आप खाली गिग में आगे कहते हो प्लीज़ ऑर्डर माई गिग, तो आपको नहीं मिलेगा। ये करते हैं लोग भाई। अब न्यूबीज ने ज्वाइन किया है फाइवर को, उनको पता है नहीं काम का, वो जो है वो या तो किसी दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी मार लेते हैं और या फिर जो है वो उसको प्रॉपर लिखते नहीं है। लिखते हैं तो इतनी पैथेटिक इंग्लिश, इतनी पैथेटिक ग्रामर, इतनी पैथेटिक स्पेलिंग्स लिखते हैं कि उसके अंदर जो है बंदे को देख करके अपना सर पकड़ ले कि यार ये कैसा बंदा है, बोल रहा है मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा और इसकी हरकतें देखो, काम किस तरह का किया हुआ है इसने। तो भाई ये चीज़ें मैटर करती हैं, इन चीज़ को कंसिडर किया करें काम करते वक्त। इन चीज़ों को प्लीज़ आप ये चीज़ें सीखें काम करने से पहले। आप 50 प्रोफाइल खोलें, उनको देखिए, उनमें से लर्न करें, तब जा करके काम शुरू करें। आप लोग बोलते हैं यार मुझे काम आता है, मैंने गिग बना दी, मुझे ऑर्डर ही नहीं मिल रहे, तो भाई ऑर्डर ऐसे नहीं मिलेंगे, इसको प्लीज़ कंसिडर करें इन सारी। 16 नंबर पर ये कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑनलाइन रहने की ये भी मैटर करती है कि आप कितना ऑनलाइन रहते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो तो चांसेस ये हैं कि आपके पास जो है वो रिक्वेस्ट आएगी, काम आएगा। अगर आप ऑनलाइन गिग बना करके आप चले गए हो नेपाल, तो हो सकता है आपको ऑर्डर ना मिले। और आपके ऑनलाइन रहना जो है वो उस चीज़ के ऊपर काफ़ी मैटर करता है। जब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो जो बंदा ऑनलाइन होता है, हो सकता है बंदा उसको स्टेटस देख करके पूछ लेता है कि यार कैन यू डू दिस या कैन यू शो मी योर वर्क। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑनलाइन रहने की बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये एक वो पॉइंट है जिसको आप कंसिडर करें काम करते वक्त फाइवर के ऊपर। 18 नंबर पर जो हमारे पास पॉइंट है वो है ये कि आपका टाइटल, अगर गिग का टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा कंसाइज और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होगा तो वो चांसेस ये हैं। और इसको आप जब लिखें तो ऐसी फैक्टर्स को लाजमी कंसिडर करें कि जो चीज़ सर्च हो रही है फाइवर पे, जो चीज़ लोग फाइवर पे सर्च कर रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए जो है ना आपने अपने आप को पोजीशन करना है।
फाइवर के बहुत सारे टूल्स भी हैं जो कि इन चीज़ों में हेल्प करते हैं, जो कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने कौन कौन से टूल्स को यूटिलाइज करना है। वो सारे पेड टूल्स हैं, ज़्यादा फ्री में कोई नहीं है। तो अगर आप में से लोग पैसे खर्च करके प्रोफाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। बाकी जो है वो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपका टाइटल जो है वो बहुत कंसाइज, बहुत प्रोफेशनल, एक्सप्लेनेटरी, साथ में एसईओ ऑप्टिमाइज हो। अगर ये चीज़ होगी तो चांसेस ये कि आप रैंकिंग में होगे और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। 19 नंबर पे जो चीज़ हमारे पास है वो ये है कि पब्लिसाइज योर गिग। अगर आपने गिग बनाया है तो उसको बना के छुपा के नहीं रखें, उसको पब्लिसाइज करें, अपनी प्रोफाइल में, फेसबुक पे डालें, ग्रुप्स में शेयर करें। इसके अलावा जहाँ लिंक्डइन के ऊपर जो है वो अगर आपको कोई लगता है कि कोई कंपनी है जो ऐसा काम करवा सकती है तो उनके अगर कॉन्टेक्ट्स आपके पास ऐड हैं तो उनको मैसेज कर दें। ऑल्दो ये स्पैम है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा पब्लिसाइज करने की टिप बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ अपनी प्रोफाइल के अंदर भी इस तरह की चीज़ें शेयर करें कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आप फोरम्स के ऊपर जाएं तो अपना जो फाइवर की प्रोफाइल है उसको अपने सिग्नेचर में डाल दें और फोरम्स के ऊपर लोगों की हेल्प करें, तो वहाँ से भी आपको चांसेस ये हैं कि लोग जो है वो देखेंगे आपकी गिग को, तो ये चीज़ आपको एक बेनिफिट देगी। तो ये इस चीज़ को आप लाजमी कंसिडर। 20th पॉइंट है कि मैनेज योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। लाइक जो भी जिसने भी आपसे काम करवाया है उसको आपने हैप्पी रखना है, उसको आपने खुश करके देना है, उसको सेटिस्फेक्शन देनी है, उसको क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जरूरी है काम के अंदर। तो अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा आपसे तो वो आपको चांसेस ये हैं कि आगे भी काम देगा। तो वो आपके रिपीटेटिव ऑर्डर्स जो है उसका सबब बनेगा, वो आपको उसके अंदर हेल्प करेगा कि अगर एक बंदे ने एक दफ़ा काम करवा लिया तो आपसे बार बार काम करवाएगा, दोबारा भी आपके पास आएगा। तो अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ ओकेजनली अगर आप उनको मैसेज कर सकते हो, किसी चीज़ का ग्रीटिंग्स कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस हो गया, आपका न्यू ईयर हो गया, आपके जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर ग्रीट कर दो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ना प्रोफेशनल भी होती हैं और ये एक गुड जेस्चर देती हैं क्लाइंट को। तो ये चीज़ें आपके ऑर्डर्स लाने का भी सबब बन सकती हैं। तो इन चीज़ों को भी लाजमी कंसिडर किया करें। 21 नंबर पे जो चीज़ है वो है गिग कवर। अब गिग कवर जो है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, अच्छे तरीके से बना होना चाहिए। गिग कवर के लिए आप जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं उनसे आइडिया ले सकते हैं, उनके गिग्स को देखें, उनके कवर्स को देखें, कवर्स की सिलेक्शन देखें कि कितने इमेज उन्होंने डाले हुए, क्यों डाले हुए इतने सारे इमेज, क्या अगर एक इमेज काफ़ी है तो वो उन्होंने 5 इमेज क्यों लगाए हुए हैं। तो वो चीज़ों को देखें, अपने काम को उसके हिसाब से ढाल करके, ये नहीं कह रहा कि उनकी कॉपी कर लें, आइडिया वहाँ से लें, आइडिया लेने के बाद उनको जो है वो आप कंसाइज करके कंपाइल करके उस तरह के प्रोफेशनल कवर्स नहीं आते बनाना कोई मसला नहीं है, मार्केट से बनवा लो। अगर आप कंटेंट राइटर हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती होगी अच्छी, तो आप ये काम मार्केट से आउटसोर्स करो, इसको लेकर के ला करके अपने पास इंप्लीमेंट करो। तो ये चीज़ जो है ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। आपका कवर बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए और कवर बहुत मेजर रैंकिंग फैक्टर्स में से एक, मेजर ऑर्डर्स के फैक्टर में से एक फैक्टर है। इसको आपने लाजमी कंसिडर करना है। कवर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कवर आपकी प्रेजेंटेशन है, बेसिकली आपकी फाइवर पे जो गिग है वो आपकी प्रेजेंटेशन है। उसमें आपका टाइटल हो गया, टाइटल तो हो सकता है आपका एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट दे, लेकिन कवर आपको जो है वो जो एट अ ग्लांस आपको फायदा दे सकता है वो आपका कवर है और इस चीज को आपने लाजमी कंसिडर करना है। 22 चीज जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि बाय रिक्वेस्ट अगर आप मिस कर रहे हो तो आप ऑर्डर्स को मिस कर रहे हो। बाय रिक्वेस्ट आपने मिस नहीं करनी, बाय रिक्वेस्ट जितनी भी है उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। बाय रिक्वेस्ट के ऊपर मैं इटसेल्फ पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है कल या परसों में वो वीडियो कंपाइल करूं, मैं पूरा उसके पॉइंट्स में कलेक्ट कर रहा हूं। बाय रिक्वेस्ट आपके लिए बहुत मेजर चीज़ है। बाय रिक्वेस्ट आपका लाइक लोगों के तो कहते हैं ना फाइवर में ब्रेड एंड बटर कमाने का सबब भी बाय रिक्वेस्ट है बहुत सारे। तो बाय रिक्वेस्ट बहुत मेजर फैक्टर है। बाय रिक्वेस्ट को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, प्रोफेशनली यूटिलाइज करना है, उसको मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो ये एक मेजर जो फैक्टर है ऑर्डर्स का, इसको आपने प्रॉपर यूटिलाइज करके ऑर्डर्स लेने हैं। इसके साथ साथ एक और टिप दूं कि अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं है फाइवर के ऊपर और आपने बहुत ज़्यादा लो प्राइस भी रखा हुआ है, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऑर्डर नहीं आते। तो इन चीज़ों को हम आगे मजीद कंसिडर करेंगे और आई होप आज की वीडियो जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर उन लोगों के मसाइल को डिस्कस किया है मैंने जो कि मेरे पास बहुत कॉमन आते हैं। और आप ये पूरी चेकलिस्ट अपने पास रखें कि इसके अंदर कोई चीज़ आप मिस तो नहीं कर रहे अपनी प्रोफाइल के अंदर। अगर कर रहे हैं तो उसको जो है वो डिस्कस जो है वो फुलफिल करें और उसके बाद जो है वो अपने आप को प्रोफेशनली पोर्ट्रे करके ऑर्डर लेने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।